गुड मॉर्निंग बनारस। हे बनारस, इस ठंडी सी सुबह में चाय की एक गरम प्याली के साथ मिल बैठे हैं दो यार। जी हाँ, आप और मैं और आप। क्या कहा? कहाँ? जी, आपके अपने नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस में। और कहाँ? वो भी आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी में। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त, होस्ट, साथी, हमसफर, चाहे जो भी प्यार से आप कह लीजिए जनाब। पर नाम है हमारा पूजा और स्वीकार कीजिए हमारा छोटा सा नमस्कार। बनारस स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज गए हैं और आज की डेट है 19 जनवरी और दिन है गुरुदेव यानी गुरु बृहस्पति गुरुवार का। तो अब शुभ मुहूर्त हो गया है कार्यक्रम के शुरुआत का। जी हाँ, हमें भी पता है कि किस हो जा रहा है आपका ध्यान। बिल्कुल, हमें पता है कि आप किस चीज को सुनना चाह रहे हैं। तो चलिए बिना किसी खेद रुकावट के करते हैं प्रोग्राम का सुरीला आगाज। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, ध्यान किधर है? वेलकम बैक टू बनारस नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन वर्ल्ड्स नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी। तो बनारस, वैसे ना ये जो नए साल होते हैं इनकी ख्वाहिशें बहुत होती हैं, बहुत सारी इनसे उम्मीदें होती हैं। तो उसी उम्मीद पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जो चला गया उसे भूल जाओ, जो चला गया उसे भूल जाओ, जो साथ में है उसे हक से जताओ। मत मांगो बीते वक्त और रिश्तों का फिर से लौटना, मत कोसो टूटी हुई ख्वाहिशों का हाथ न लगना। 365 दिन क्या कम थे रब का तुम्हें उनसे मिलाना? नहीं मिले तो ना सही, नहीं मिले तो ना सही, तू खोल तो दूसरा दरवाजा जिसमें रखी है पूरी दुनिया तेरी। क्योंकि सही वक्त पर मिल जाता है सब अपने आप ही। इस साल ठान ले दिल में कि तू ना भागेगा किसी के पीछे कभी। क्योंकि आएगा सब कुछ तेरे हाथों खुद ही, आएगा सब कुछ तेरे हाथों खुद ही। जी हाँ, तो सिर्फ कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत करिए, फल अपने आप ही आपके हाथों आ जाएगा। जी हाँ बनारस। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए चलते हैं कार्यक्रम के उस सेगमेंट की ओर जिसमें जानेंगे हाले बनारस और देश दुनिया का हाल चाल। ए राजा हमके बनारस घुमाई द। जी हाँ बनारस में हॉट एयर बलून का क्रेज बना हुआ है। बनारस एकदम बम बम है क्योंकि इस नायाब फेस्टिव में हॉट एयर बलून से आसमान की सैर हो रही है और वहीं दूसरी तरफ गंगा की लहरों पर रोमांच का ज्वार भाटा भी है। बलून में बैठ लोग काशी को नभ से निहार रहे हैं। हमारी काशी है ही इतनी सुंदर। बनारस के दिग्गज हॉकी प्लेयर, गोल्ड मेडलिस्ट पद्मश्री मोहम्मद शाहिद का नाम तो दुनिया जानती है। ये मौजूदा वक्त में ललित उपाध्याय हॉकी वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं। इन्हें बनारस वासियों की तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस। खादी ग्रामोद्योग के बिना इजाजत खादी के नाम का इस्तेमाल कर कैंट के नदेसर इलाके में दुकान संचालन कर रहे अज्ञात कारोबारी के खिलाफ उप निदेशक की तहरीर पर कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। काशी विश्वनाथ धाम में 15 दिन में लगभग 23 लाख भक्तों ने दर्शन किया। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ बनारस बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। बाबा सब पर अपनी कृपा यूं ही बस बनाए रखें। नमोघाट फेज 2 में अधिक पार्क और ग्रीन एरिया जोड़ने का कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने दिया निर्देश और बनारस घराने के ख्यात शास्त्रीय गायक पंडित रामाजी शुक्ल की 159वीं जयंती के उपलक्ष्य में बुधवार को कबीर चौरा स्थित स्वरांजलि सभागार में संगीतांजलि का आयोजन किया गया।
पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का वर्चुअल शुभारंभ किया। और अब बात करें खेल दुनिया की, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ डबल सेंचुरी लगाकर शुभमन गिल ने क्रिकेट के सारे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। जी हां, वो डबल सेंचुरी लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। बधाई हो आपको। और बनारस, अगर मौसम की भी बात करी जाए तो देखिए, बहुत ज्यादा शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है, बहुत वीर ना बनिएगा। घर से अभी भी अच्छे से जैकेट, शॉल, स्वेटर पूरी तरह से खुद को कवर करके ही जाइएगा, क्योंकि सुबह की ठंड और रात की ठंड तो बेतहाशा पड़ रही है। तो ऐसा ना हो कि हीरो बनने के चक्कर में ठंड वंड लग जाए और तबियत खराब हो जाए। तो इस बात का तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। और बनारस, देश दुनिया और अपने बनारस का हालचाल जान लेने के बाद नाउ टाइम टू मूव ऑन आवर नेक्स्ट सेगमेंट, जो है इतिहास में आज का दिन। बनारस, चलिए जानते हैं इतिहास के पन्नों से आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, एज वेल एज उन्हें भी कर देते हैं विश जिनका आज है हैप्पी बर्थडे। साथ ही आज उन मशहूर लोगों के बारे में जानते हैं जो इस दुनिया से चले गए। आज ही के दिन 1956 में अरब लीग का 9वां सदस्य सूडान बना। 1966 में आज ही के दिन कांग्रेस पार्टी ने भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए इंदिरा गांधी को अपना नेता चुना। 1986 में आज ही के दिन पहला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन सक्रिय किया गया। 2005 में आज ही के दिन सानिया मिर्जा लॉन टेनिस के ऑस्ट्रेलिया ओपन के तीसरे दौर में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। आज ही के दिन सन 2009 में सूर्य शेखर गांगुली ने पार्श्वनाथ शतरंज खिताब जीता। और बनारस, बता दूं कि इतिहास की गलियों से निकलकर अब हम चलते हैं उन्हें शुभकामनाएं देने जिनका है आज जन्म दिवस। हाँ जी, तो आज ही के दिन 1736 में स्कॉटिश आविष्कारक जेम्स वॉट का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन 1855 में भारत के जाने माने पत्रकार और प्रमुख बुद्धिजीवी श्री सुब्रमण्यम अय्यर का जन्म हुआ था। एटीन 1998 में मराठी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार विष्णु सखा राम खांडेकर का भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन 1905 में शांति निकेतन की नींव डालने वाले और ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले देवेंद्र नाथ बाबू का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1919 में फिल्म जगत के मशहूर उर्दू शायर कैफी आजमी का जन्म हुआ था। और बंगाली फिल्म अभिनेता सौमित्र चटर्जी का भी जन्म आज ही के दिन 1935 में हुआ था। आज ही के दिन 1597 में मेवाड़ के राजपूत शेर महाराणा प्रताप का निधन हुआ था। 1905 में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के पिता और भारतीय चिंतक विचारक देवेंद्र नाथ टैगोर का निधन हुआ था 1905 में। आज ही के दिन 1990 में भारतीय विचारक और धर्मगुरु आचार्य रजनीश ओशो का निधन हुआ था। 2015 में राजनीतिक विचारक एवं लेखक रजनी कोठारी का निधन हुआ था। और 1995 में हिंदी साहित्यकार उपेंद्र नाथ अश्क का निधन आज ही के दिन हुआ था।
सो बनारस, इतिहास के पन्नों को पलटने के बाद थोड़ी बातें कर ली जाए। पता है दोस्तों, कल मैंने 2 लोगों को बातें करते हुए सुना। दोनों बातें कम लेकिन कंपैरिजन बहुत ज्यादा कर रहे थे। कंपैरिजन, तुलना। जी हाँ, क्या है ये तुलना? क्या ये अच्छी आदत है? क्या ये आदत हमें कोई फायदा भी दे सकती है? जी, इसका तो कुछ पता नहीं फायदा देती है या नहीं, पर हाँ, नुकसान बहुत कर जाती है। इस आदत ने न जाने कितनों का बेड़ा गर्क कर रखा है। इस आदत के कारण अच्छे अच्छे लोग भी परेशान रहते हैं। हंसता हुआ आदमी रोने लग जाता है इस आदत के कारण। अच्छे अच्छे लोग परेशान हो जाते हैं इस गंदी आदत के कारण। इस आदत को हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए। कहते हैं ना, तुरंत दान महाकल्याण। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीवन। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से भी मत करिए। और बनारस, अगर तुलना करनी है तो अपने आप से करिए। जी हाँ, मैं कल से आज बेहतर हुआ कि नहीं हुआ, मुझ में कल से ज्यादा आज वो जोश है या नहीं है, मैं आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं बढ़ पाऊंगा। जानते हैं 3 कारण आज क्या मैं आपको बताने वाली हूं जो कंपैरिजन करने से हमें नुकसान देते हैं और हमें कंपैरिजन क्यों नहीं करना ये बताते हैं। जी हाँ, चलिए ध्यान से सुनिएगा बनारस। कंपैरिजन किल्स द जॉय ऑफ अचीवमेंट, इट इज अ थीफ ऑफ जॉय। ये खुशी का चोर होता है। जी हाँ, अगर हम किसी से अपना कंपैरिजन करते हैं ना, तो हमारी वो खुशी जो हमें महसूस होनी चाहिए, जिसको हमें अपना खुल के जीना चाहिए, वो खुशी हमारी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा 90% या 85% भी लेके आता है और हम उसकी तुलना उसके दूसरे दोस्त से कर देते हैं कि उसने तुमसे इतना ज्यादा नंबर पाया, तो हम वो खुशी जो हमारे बच्चे ने अचीव की है उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसीलिए ये हमें कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन खुशी का चोर होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि कंपैरिजन पुट द फोकस ऑन द रॉन्ग पर्सन। जी हाँ, कंपैरिजन, तुलना करने से हम गलत व्यक्ति के ऊपर अपना ध्यान दे देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जिसने वो काम किया है वो सही तरीके से किया है या नहीं किया है, लेकिन हाँ, हम ये भूल जाते हैं कि वो सही नहीं है, कि गलत है। इस पर हमारा ध्यान फोकस नहीं हो पाता। और तीसरा पॉइंट है, यू सी द रिजल्ट नॉट द एफर्ट। बिल्कुल सही कहा कि हम कंपैरिजन जब करते हैं ना, तो हमें सिर्फ रिजल्ट दिखता है, उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखती, उसके पीछे का एफर्ट नहीं दिखता। हमें ये नहीं समझ में आता कि अगर अगले ने कुछ अचीव किया है तो उसके लिए उसने कितनी मेहनत की होगी। तो कंपैरिजन हमें एफर्ट नहीं देखने देता। इसलिए कंपैरिजन हमें कभी नहीं करना चाहिए, किसी से भी, किसी का भी नहीं। कहते हैं ना, एक फूल कभी सामने लगे फूल से कंपैरिजन नहीं करता। इट जस्ट ब्लूम। वो सिर्फ खिलता है, और वो भी शानदार तरीके से खिलता है। हमेशा ध्यान रखें कि सूरज हमेशा सूरज की समय पर चमकता है और चांद चांद के समय पर। हर किसी का वक्त आता है। बनारस, उस मूवी का डायलॉग हमेशा याद रखिएगा, अपन का वक्त आएगा, अपना टाइम आएगा। जी हाँ, हमारा भी टाइम आएगा, क्योंकि हमने भी बहुत कुछ अच्छा कर रखा है और बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं। सो इसी मंत्र के साथ अब मेरा भी टाइम आ गया है आपसे अनुमति लेने का। जी हाँ, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमारे पीछे समाचार हमारा इंतजार कर रहा है। और आपको ये भी बता दूं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है, इसका फीडबैक आप हमें जरूर भेजिएगा। फीडबैक देने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं pkldair@gmail.com पर। साथ ही साथ आप हमें यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। सो बनारस, फिलहाल के लिए अब मुझे अनुमति दीजिए। 8:45 पर मधुरिमा कार्यक्रम में, दिन में 11 बजे कहकशा में और रात 10 बजे गीतांजलि कार्यक्रम में हम फिर होंगे साथ। सो नाउ टाइम टू से टाटा बाय बाय। लेकिन याद रखिएगा, जो मैं हमेशा कहती हूँ, खुद का ख्याल और खुद से प्यार करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब हम खुश होंगे तभी हम दूसरे में खुशियां बांट पाएंगे। डू वेरी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे। हैप्पी थर्सडे बनारस। और हाँ, अपना ध्यान जरूर 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 रखिएगा। बाय बाय बनारस।